नमस्कार, राम राम। दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दो तीन बातें साफ होती जा रही हैं। पहली बात तो ये कि इनका जो प्लान था वो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक था, और ये बड़े स्तर पर जो है इस देश में तबाही मचाना चाहते थे, हज़ारों हज़ार लोगों की जान लेना चाहते थे। दो तरह से तैयारियां की गई थी। एक तो ये कि भोजन में या प्रसाद में रासायनिक मिला करके एक झटके में सबको मौत की नींद सुला दिया जाए, जो प्रसाद ग्रहण करने वाले हिंदू श्रद्धालु हैं। और दूसरा ये कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाए थे और उन सब से धमाके करके बहुत ही विध्वंसक जो है कृत्य ये करने वाले थे, जिसमें हजारों जाने जाती हैं और बहुत बड़े स्तर पर जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता, वह अलग है। लेकिन जैसे जैसे ये जांच बढ़ रही है और हमारा जो पत्रकारों का समुदाय है, जैसे जैसे उनके घरों में पहुंच रहा है जो आतंकी मारे गए उस ब्लास्ट में या जो पकड़े गए हैं, वैसे वैसे ये सत्य भी सामने आ रहा है कि ये सभी आतंकी अत्यंत ही नेक दिल और रहम दिल होते हैं, बड़े भले लोग होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि सारे नेक दिल एक न एक दिन या तो बम बनकर फटना चाहते हैं या AK-47 लेकर काफिरों को भून देना चाहते हैं। ये नेकी का काम है। असल में वो नेकी का काम इसलिए है कि ये जो धरती है, इसे केवल एक विश्वास के लोगों के लिए बनाया गया है। इसे जिस भी उस अदृश्य सत्ता ने बनाया है, वह मानता है कि ये धरती केवल एक विश्वास के लोगों के लिए है। जो भी नॉन बिलीवर है, जो भी नॉन बिलीवर है, जो भी काफिर है, जो उस विश्वास को नहीं मानता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो इसका नेकी और रहमदिली से क्या लेना देना? इसका कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत नेक और बहुत रहमदिल हैं, लेकिन बम बन करके फट जाने में उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि तुम जो है इस धरती को काफिरों से मुक्त करो, साफ करो। ये धरती केवल उनके लिए है जो उस अदृश्य सत्ता को मानता है। उसके अलावा किसी और को रहने का अधिकार नहीं है। और ये जो यूनिफॉर्मिटी है, ये जो सोचने की जो यूनिफॉर्मिटी है, ये कमाल की बात है कि ये भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, जहां भी यह कम्युनिटी है, ये एक ही तरीके से सोचते हैं। सभी एक तरीके से सोचते हैं। ऐसा मतैक्य आप कहीं नहीं पाएंगे। यद्यपि इस संसार का नियम यह है कि जो मनुष्य जाति है उसमें मत भिन्नता बड़ी आम बात है। जैसे मैं सोचता हूं वैसे मेरा साथी नहीं सोच सकता, मेरी पत्नी नहीं सोच सकते, मेरे पिता नहीं सोच सकते, मेरा भाई नहीं सोच सकता। मत भिन्नता तो होती है, होना ही चाहिए मनुष्य में, क्योंकि सबका अपना अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है। सभी अपनी दृष्टि से इस जीवन को देखते हैं, सभी अपने विचार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां सिर्फ एक विचार है कि जो नॉन बिलीवर है उसे खत्म करो, उसे नष्ट करो। फिर नेकी और रहमदिली तो है ही। बुरहान वानी भी बहुत नेक था और अफजल गुरु नेक था। जितने भी आतंकी थे सभी नेक थे। ये सब मुजम्मिल, शकील और उमर मोहम्मद और जो भी पकड़े गए, आदिल जो राइजिन बना रहा था, केमिकल बनाने वाला, वो नेक आदमी था, बहुत रहम दिल आदमी था। वो तो हम समझ नहीं पाते इनकी रहमदिली ना, हम नहीं समझ पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं नहीं आतंकवादी नहीं, वो रहम दिल बहुत भले लोग थे। और पत्रकार जो उनका इंटरव्यू करते हैं, वहां से जब आते हैं और उनके परिजनों की साउंड बाइट लेकर के आते हैं, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि वो बहुत भला था, उनकी पत्नियां, उनके माता पिता, उनके भाई, जैसे वो मुजम्मिल के भाई ने कहा कि बड़ा नेक और बड़ा रहमदिल इंसान है वह, उसी तरह से वो डॉक्टर उमर की पत्नी ने कहा कि वो तो बहुत ही नेक था। तो वो बहुत नेक लोग जब इस तरह से सामने आते हैं, तब पत्रकारिता जगत में जब रिपोर्ट चलती है, तब उसमें यह भ्रम भी जो है समाज में जो है पनपाया जाता है कि वो तो बड़ा नेक था, बड़ा अत्याचार। जैसे अबू आजमी ने कहा ना कि जुल्म जो है, जुल्म करने से, जुल्म के
विरोध में यह आतंकवाद जो है पैदा होता है। ये सदा से इसीलिए हुआ है क्योंकि ये नेक और रहमदिल लोग थे, इन्हें सताया गया। ये कमाल की बात है। तो नेकी जो है ये इस संसार के लिए मुझे लगता है कि जब तक यह नेकी है, ये कथित नेकी है, तब तक यह संसार जो है बहुत संकट में है, क्योंकि ये नेकी करने वाले जो लोग हैं ये केवल एक उद्देश्य से जी रहे हैं कि जितने भी बुत परस्त हैं, जितने भी नॉन बिलीवर हैं, जो नहीं मानते उस विश्वास को, उन सब को साफ करना होगा। इसीलिए कश्मीर से लाखों लाख हिंदुओं को एक रात में ही भगा दिया गया। जो पुरखों की जमीन थी उससे बेदखल कर दिया गया, चले जाओ यहां से, तुम नॉन बिलीवर हो, तुम्हारे लिए ये धरती नहीं, ये जन्नत है। जन्नत में केवल वही रहेगा जो कि बिलीवर है, जो कि उस जन्नत को मानता है। तो इसी तरह से जो है नेक और रहमदिल लोगों ने जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया। इसी तरह से पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ जो नेक और रहमदिल लोग थे उन्होंने 18% हिंदुओं को पिछले 70 वर्षों में मार काट करके, धर्मांतरित करके अभी 1-1.5% पर ला करके छोड़ दिया है। 1-1.5% वहाँ बच्चे हैं। यहाँ जो रहमदिल लोग थे, नेकी करने वाले, जो कि यहाँ 7% थे एक आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद, अब वे बड़े आराम से 25 से 30% हैं। और ऐसे कश्मीर से भगाया, अन्य राज्यों में भी जो है उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह नेकी और रहमदिली का ही प्रताप है। पूरी दुनिया में ये इसी सिद्धांत से चलते हैं। और फिर जब एक दिन बम बन करके फट जाते हैं या कहीं विस्फोट करते हैं, कहीं AK-47 से फायरिंग करते हैं, निरीह और बेजुबान ऐसे मासूम लोगों को मारते हैं, जैसे पहलगाम में मारा था या पुलवामा में मारा था, तब धीरे धीरे जब मामला आगे बढ़ता है, जांच आगे बढ़ती है, तब पता चलता है कि ये तो बहुत ही नेक दिल थे, बहुत रहम दिल थे, वो तो भटक गए थे, रास्ते से बहका दिया था किसी ने। अक्सर इन्हें भटक जाते हैं, इनको बहका दिया जाता है, लेकिन तब भी ये नेक और रहम दिल रहते हैं, क्योंकि बम बन करके फटने में और आतंकी हमले का जो है इस नेकी और रहमदिली से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं। नेकी अपनी जगह है, रहमदिली अपनी जगह है, लेकिन काफिरों को मारने का जो काम है वो अपनी जगह है। वह चलते रहना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है। वह बहुत आवश्यक है ताकि इस धरती को जन्नत बनाया जा सके। बिना उसके उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए वे उस काम में लगे रहते हैं। और हमारे देश के जो बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं, कहते हैं कि नेकी और रहमदिली का ये काम करने वाले लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। अबू आज़मी और तमाम अभी आएंगे, बहुत सारे पंडित जी लोग आएंगे, अन्य लोग आएंगे कहने के लिए, जो सबसे बड़े सेक्युलरिज्म के पैरोकार भी आएंगे, कहेंगे बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है, ये सब आतंकवादी नहीं थे। ये तो यहाँ अगले वर्ष दीपावली जो आने वाली है, अगले वर्ष उसकी तैयारी कर रहे थे, उसका रिहर्सल किया था लाल किले के पास बम फट करके, और जो RDX जुटाया था उससे छोटे छोटे पटाखे बना करके गरीब हिंदू बच्चों को बांटने वाले थे। तो यह नेकी और रहमदिली जो है ये चलती रहे इसी तरह से, ताकि यह धरती जो है जन्नत बनाई जा सके। इसे बहुत बहुत धन्यवाद।